हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग रैखिक बहुपदों का शून्यक निकालने के लिए सीख चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग विभिन्न प्रकार के द्विघात बहुपदों के शून्यक को निकालेंगे, ठीक ना। तो देखिए, जो आप लोगों को जो पढ़ने के लिए है 10th क्लास में सेकेंड चैप्टर में, वो है फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंडन विधि से द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना, ठीक ना। तो एक एक करके हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, जरा सा देखिए। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर सारा द्विघात बहुपद है, ठीक ना। हर तरह के यहाँ पर द्विघात बहुपद लिखे हुए हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि किस किस द्विघात बहुपद का शून्यक निकलेगा और किस द्विघात बहुपद का शून्यक नहीं निकलेगा। सभी द्विघात बहुपद का शून्यक नहीं निकलता है, समझ रहे मेरी बात को। तो एक एक करके पहले देखते जाइए। सबसे पहले यहाँ देखिए, ये जो द्विघात बहुपद देख रहे हैं, इस द्विघात बहुपद में सिर्फ एक पद है। कितने पद हैं? सिर्फ एक पद, और वो है एक्स स्क्वायर वाला पद, और कोई पद इसमें है ही नहीं। तो इसका शून्यक कैसे निकालेंगे? तो हर एक का शून्यक निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। देखिए, थोड़ा सा स्पेस कम है, जगह कम है, सबको एक साथ बताना था हमको, इसीलिए। देखिए यहाँ पर 2x² का शून्यक निकालना है, तो सबसे पहले इस 2x² को हम लोग 0 के बराबर मान लेंगे। किसके बराबर मान लेंगे? 0 के बराबर, ठीक ना। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इस 2 को उस पार ले जाएंगे। तो 2 को जैसे ही उस पार ले जाएंगे तो वो 0 के बटे में 2 जाएगा। यहाँ गुना में था, उस पार भाग में गया। 0 में 2 से अगर भाग देंगे तो क्या होगा? 0 ही होगा। तो x² बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। अब बताइए, ये स्क्वायर यहाँ से अगर हटाएंगे तो उस पार जाएगा तो क्या होगा? प्लस माइनस रूट अंडर 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? देयरफॉर x बचेगा यहाँ, ठीक ना। और उस पार क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट अंडर 0। स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो उस पार रूट तो होगा ही, स्क्वायर रूट, साथ साथ प्लस माइनस भी होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अब देखिए, 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 0 ही होगा। तो एक बार प्लस 0 और एक बार माइनस 0, और हम जानते हैं कि 0 जो है वो तो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है, ठीक ना। इसीलिए हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू सीधे 0 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब वैसे यहाँ पर x की वैल्यू एक बार प्लस 0 होगी, एक बार माइनस 0 होगी। तो ये जो द्विघात बहुपद देख रहे हैं 2x², इसको 2 जीरोज, कितने शून्यक हुए? इसको 2 शून्यक, और दोनों किसके बराबर है? 0 के ही बराबर है। तो अगर एक ही लिखेंगे तो कोई दिक्कत, दोनों बार बार 0 लिखने से तो कोई मतलब ही नहीं होता है। समझ गए? एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ 2x² की जगह 3x² रहता, अगर यहाँ 3 रहता तो क्या होता? यहाँ पर 3 से भाग लगता 0 में, फिर वापस से 0 हो जाता, और यहाँ फिर वापस से 0 ही हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तरह का एक पद वाला जितना भी द्विघात बहुपद होगा, इस तरह से 4x² 7y² माइनस रूट 3z² 5.3p², ये सब जितना भी द्विघात बहुपद है एक पद में, इन सभी द्विघात पदों में क्या कॉमन बात है? एक ही पद है इसमें, सिर्फ x² y² z² p² वाला टर्म है, सिर्फ स्क्वायर वाला पद है, बस एक पद। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यही ना अंतर है इसमें और इसमें, कि यहाँ 2 के जगह पे 4 है, फिर 7 है, फिर माइनस रूट 3 है। यहाँ कुछ भी रहेगा 2 4 5, तो वो उस पार जाएगा तो 0 के बटे में जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वो 0 ही हो जाएगा, ठीक ना। 0 में उससे भाग देंगे तो 0 ही वापस से हो जाएगा। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि इस रूप के जितने भी द्विघात बहुपद होंगे, इस रूप में जितने भी द्विघात बहुपद होंगे, सारा का सारा शून्यक कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ 0, ठीक ना। यानी 0 ही इसको 0 के बराबर कर सकता है। ये जो 4x² देख रहे हैं, यहाँ देखिए, ये जो 2x² लिखा हुआ है, इस 2x शून्यक का मतलब क्या होता है? शून्यक का मतलब होता है शून्य बनाने वाला, यानी कि पॉलिनोमियल को जो शून्य के बराबर कर दे, 0 के बराबर कर दे। तो इस बहुपद में x की जगह पर आप क्या रखेंगे कि ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा? जरा सा सोचिए। तो आप एक काम कीजिए, इधर के नंबर को भी रख कर देखिए, इधर के नंबर को भी रख कर देखिए। 1 रखिए, 1 का स्क्वायर 1, 1 × 2 2 हो जाएगा। ये 2 रख कर देखिए, 2 का स्क्वायर 4 है, 4 × 2 8,
यानी कि इसकी वैल्यू तो और बड़ी ही होते जा रही है। अगर माइनस वाला कोई नंबर रखते हैं, -1 का स्क्वायर +1 2 से गुना होगा तो क्या होगा, 2 ही हो जाएगा। -2 रखिए, -2 का स्क्वायर 4 है, 4 दूनी 8, फिर से वापस जो 2 रखने पर आएगा वही -2 रखने पर आएगा, जो 1 रखने पर आएगा वही -1 रखने पर आएगा। तो इसकी वैल्यू जो है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रखने पर इस बहुपद की वैल्यू तो बड़ी ही होते जाएगी। ये बहुपद 0 के बराबर होगा ही नहीं। सिर्फ एक ही मात्र कंडीशन है, जब आप इस बहुपद में x के जगह पर इस 0 को रखिएगा तभी ये बहुपद 0 के बराबर होगा। रख कर देखिए, 0 को यहाँ रखिएगा, 0 का स्क्वायर 0, 0 गुना 2 0, ये पूरा बहुपद किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। समझ गए। तो एक चीज़ जो ध्यान में रखना है, इस रूप का जितना भी द्विघात बहुपद होगा, ठीक ना, एक पद में जितना भी द्विघात बहुपद होगा उन सभी द्विघात बहुपद का शून्यक कौन होगा, 0 होगा। आई बात समझ में। 0 को छोड़कर और कोई भी संख्या उस द्विघात बहुपद का शून्यक नहीं हो सकता है। इसको समझ गए। चलिए अब देखते हैं 2 पद वाले द्विघात बहुपद को, ठीक ना। तो 2 पद में जो द्विघात बहुपद होता है वो 2 तरीके का हो सकता है, ठीक ना। जैसे देखिए, यहाँ भी 2 पद वाला द्विघात बहुपद है, यहाँ भी 2 पद वाला द्विघात बहुपद है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसमें क्या अंतर है। देखिए 2 घात वाला पद तो सब में रहेगा, 2 घात वाला इसमें भी है, 2 घात वाला इसमें भी है, ठीक ना। अंतर क्या है, इसमें x वाला एक पद है, x स्क्वायर वाला है और x वाला है, इसमें x स्क्वायर वाला है और अचर पद है। समझ गए। दोनों में अंतर है, दोनों द्विघात बहुपद है लेकिन दोनों में 2 पद ही है। दोनों 2 पद वाले द्विघात बहुपद है, 2 पद वाला ये भी, 2 पद वाला ये भी, लेकिन अंतर है एक्स स्क्वायर वाला पद इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें x वाला पद है, इसमें x वाला पद नहीं है, अचर पद है। समझ गए बात को। तो अगर इस तरह का द्विघात बहुपद रहेगा तो उसका शून्यक कैसे निकालेंगे, अगर इस तरह का द्विघात बहुपद रहेगा तो उसका शून्यक कैसे निकालेंगे, और अगर तीनों पद रहेगा तो शून्यक कैसे निकालेंगे। समझ रहे हैं। चलिए अब देखिए, अब इसका शून्यक कैसे निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस द्विघात बहुपद को 0 के बराबर करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 4x किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है। अब बताइए, इन दोनों पदों में कुछ कॉमन आ रहा है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो 2x तो कॉमन आ जाएगा। समझ गए। अगर यहाँ मान के चलिए 2 नहीं रहता, 3 रहता तो सिर्फ x कॉमन ले लेते। अगर यहाँ 3x स्क्वायर रहता, यहाँ 4x रहता, तो यहाँ 3 यहाँ 4 तो कॉमन तो नहीं आता नंबर, लेकिन x तो कॉमन आ जाता। यहाँ भी x था, यहाँ भी x था, तो x को कॉमन ले लेते हम लोग। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए 2x यहाँ से निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 2 बराबर 0। आ गई बात समझ में। अब देखिए यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक है 2x और दूसरा है ये x प्लस 2। ठीक ना। एक क्या है, ये 2x और दूसरा है x प्लस 2। दोनों गुना होके किसके बराबर हो रहा है, 0 के बराबर हो रहा है। समझ रहे मेरी बात को। तो हम एक बात बताइए, ये दोनों चीज़ गुना होके 0 के बराबर हो रहा है। कौन कौन, ये 2x और ये x प्लस 2 0 के बराबर हो रहा है। तो किन किन संख्याओं को गुना करने पर 0 के बराबर होता है, जरा सा बताइए तो। किसको किसको, क्या दोनों पॉजिटिव नंबर रहेगा तो गुना करने पर 0 हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर इसकी वैल्यू कोई पॉजिटिव नंबर हो, ये कोई पॉजिटिव नंबर हो 10, ये कोई पॉजिटिव नंबर हो 12, दोनों को गुना करने पर 0 होगा, नहीं होगा। अगर ये कोई निगेटिव नंबर होगा, ये कोई निगेटिव नंबर रहेगा, दोनों को गुना करेंगे तो 0 होगा, फिर भी नहीं होगा। आ गई बात समझ में। देखिए, इस दोनों का गुणनफल 0 होने के लिए, इन दोनों का गुणनफल 0 होने के लिए या तो दोनों को 0 होना पड़ेगा या नहीं तो दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा। अब किसको 0 होना, यहाँ पर कौन 0 है हम लोगों को पता तो है नहीं। हम एक काम करते हैं, एक एक करके दोनों को 0 के बराबर कर देते हैं। एक बार इस 2x को भी 0 के बराबर कर देते हैं और एक बार ये x प्लस 2 को भी 0 के बराबर कर देते हैं। ठीक ना। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 जो है जाके 0 में भाग लगेगा इस 2 से, तो क्या होगा बताइए, 0/2 यानी कि 0 हो जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +2 उस पार जाएगा तो -2 हो जाएगा।
कहने का मतलब ये है कि ये जो दोनों वैल्यू निकला, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -2, ये दोनों वैल्यू इस द्विघात बहुपद के शून्यक है, जीरोज है। आई बात समझ में कुछ? ये जो दोनों वैल्यू देख रहे हैं, x की वैल्यू 0, अगर आप इस द्विघात बहुपद में x की वैल्यू 0 रखेंगे तो भी ये पूरा द्विघात बहुपद 0 के बराबर हो जाएगा, और अगर इस द्विघात बहुपद में x के जगह पे -2 रखेंगे दोनों जगह यहाँ, तो भी ये द्विघात बहुपद किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। कहिएगा तो इसको हम रख के दिखा देंगे, वैसे आप खुद भी अपने से चेक कर सकते हैं, ठीक ना? इतना काम आप लोग खुद कर लीजिए, x के जगह पे -2 रख कर देखिए, ये 0 हो जाएगा। समझ गए? कोई प्रॉब्लम? चलिए अब चलते हैं इस नंबर के तरफ, तीसरे नंबर के तरफ, ठीक ना? अब यहाँ क्या है, एक x² वाला पद है और एक अचर पद है। आई बात समझ में? इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे। किसी भी द्विघात बहुपद को सबसे पहले क्या करते हैं? 0 के बराबर करते हैं। अब देखिए, ये तो x का स्क्वायर है ही, माइनस ये जो 4 है ये किसका स्क्वायर होगा बताइए? ये 2 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? आ गई बात समझ में? इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब आप देखिए यहाँ पर a² - b² का फॉर्म दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को बताइए, ठीक ना? a² - b² जैसा लग रहा है ये, तो हम लोग एक काम करेंगे, a² - b² पर इसको तोड़ देंगे, ठीक ना? a² - b² बराबर क्या होता है? a + b × a - b। एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को पूछना चाहिए कि अगर यहाँ 4 की जगह 5 रहता तब किसका स्क्वायर लिखते, ठीक ना? देखिए, x² -4 की जगह अगर वहाँ 5 रहता तो हम एक काम करते, इसको तो x का स्क्वायर लिखते, इसको √5 का स्क्वायर लिख लेते। इस 5 को क्या लिख लेते? √5 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 होगा, तो ये भी वापस से a² - b² के फॉर्म में आ जाएगा। समझ रहे बात को? अगर यहाँ 3 रहता तो उसको √3 का स्क्वायर लिखते, 5 रहता तो √5 का स्क्वायर लिखते, 6 रहता तो √6 का स्क्वायर लिखते, 7 रहता तो √7 का स्क्वायर लिखते, 8 रहता तो √8 का स्क्वायर लिखते, या फिर 2√2 का स्क्वायर लिखते। समझ गए? √8 को 2√2 भी लिख सकते हैं। तो चलिए, a + b × a - b, a के जगह पे कौन है? x, b के जगह पर कौन है? 2, तो एक बार हो जाएगा x + 2, एक बार हो जाएगा x - 2। दोनों को गुना करने पर देखिए, x + 2 और x - 2 दोनों को गुना करने पर किसके बराबर हो रहा है? 0 के बराबर हो रहा है ना? तो निश्चित रूप से दोनों में से किसी न किसी एक को 0 होना पड़ेगा, तब ना गुना होकर 0 होगा वो। अब कौन होगा 0? पता तो हम लोगों को है नहीं कि कौन होगा इस दोनों में से 0। तो एक काम करते हैं, दोनों को ही 0 के बराबर कर देते हैं। एक बार x + 2 को भी 0 के बराबर कर देते हैं, एक बार x - 2 को भी 0 के बराबर कर देते हैं। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल जाएगी? +2 उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2। यानी कि x की जो ये वैल्यू है +2 और -2 इस द्विघात बहुपद का शून्यक है। इस द्विघात बहुपद में x की जगह पर आप 2 रखेंगे, ये 0 के बराबर हो जाएगा। देखिए ना, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 4 घटेगा तो 0, और -2 भी रखेंगे तो भी ये 0 के बराबर हो जाएगा। -2 का स्क्वायर 4, और 4 में से 4 घटेगा तो 0 बचेगा। +2 का भी स्क्वायर 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। आ गई बात समझ में? तो देखिए, इस तीनों चीज़ों को सेट कीजिए। अगर एक पद में रहेगा द्विघात बहुपद ऐसा द्विघात बहुपद रहेगा तो उसका शून्यक 0 ही होगा, निश्चित है। अगर ऐसा रहेगा x² वाला और x वाला पद रहेगा तो उसका एक शून्यक 0 होगा, ये निश्चित है। दूसरा कुछ भी हो सकता है, ये निश्चित है कि उसका एक शून्यक क्या होगा? 0 होगा, ठीक ना? ऐसा द्विघात बहुपद रहेगा तो उसका शून्यक कुछ निश्चित नहीं है, आप अपना निकाल कर देख लीजिएगा। समझ रहे मेरी बात को? उसके बाद चलिए आते हैं इस तरह के द्विघात बहुपद के ऊपर। ये जो 3 पद है, इस 3 पद वाले द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं? गुणनखंडन विधि का प्रयोग करके, ठीक ना? चलिए, इसको भी हम लोग फैक्टराइज करेंगे और इसका भी शून्यक निकालेंगे। कैसे फैक्टराइज करते हैं इसको देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये जो सबसे ज़्यादा पावर वाला टर्म है और ये सबसे कम पावर वाला टर्म है, इन दोनों को गुना करते हैं।
इन दोनों को क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो इन दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना होगा बताइए, -10x²। ठीक ना, कितना होगा, -10x²। -10 इस x² से गुना होगा तो -10x² होगा। बीच वाला जो टर्म है इसको स्प्लिट करते हैं, दो टुकड़ा में डिवाइड करते हैं। बीच में कौन है, 3x। 3x को दो टुकड़ा में डिवाइड करना है, समझ रहे मेरी बात को। तो देखिए 3x को दो टुकड़ा में डिवाइड करना है तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, x + 2x। 2x में से x जोड़ेंगे, 2x में x जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3x होगा, समझ रहे हैं। तो 2x में x जोड़ने पर 3x होगा, ठीक ना। तो 3x को क्या सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं, 2x + x, 2x जोड़ x। क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, देखिए तो 4x - x, 4x में से अगर एक x घटाएंगे तो क्या 3x नहीं बचेगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 5x - 2x, 5x में से 2x घटाएंगे तो 3x बचेगा। क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 6x - 3x, 6x में से 3x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3x। तो आप इस 3x को कितने तरीके से इस तरह से तोड़ के लिख सकते हैं, दो टुकड़ा में, अनेकों तरीके से तोड़ के लिख सकते हैं, समझ रहे बात को। लेकिन इस अनेकों तरीकों में से वही तरीका यहाँ पर लिखना है जिसमें कि इन दोनों टुकड़े को गुना करने पर ये -10x² के बराबर हो जाए। आ रही है बात समझ में। जैसे इसको गुना कीजिए, इन दोनों को गुना करेंगे तो 6 इस -3 से गुना होगा तो क्या होगा, 6 × 18, x गुना x² तो -18x² हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ चाहिए हमको -10x²। इन दोनों को गुना कीजिए, कितना होगा, 2x, x से गुना होगा 2x²। इस दोनों को गुना कीजिए, 4x - x से गुना होगा -4x²। इस दोनों को गुना कीजिए, 5x - 2x से गुना होगा तो कितना होगा बताइए, 5 दूनी 10, -2 है यहाँ पर। तो 5x इस -2x से गुना होगा तो फाइनली 5 दूनी 10 यानी कि -10x² हो जाएगा। तो ये जो 3x है इसका ये टुकड़ा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, x² + 5x - 2x। मेरी बात समझिए यहाँ पर, अगर हम 3 को 5 - 2 कहीं पर लिख दे तो क्या आपत्ति है, कोई आपत्ति हो जाएगी क्या। 10 को अगर हम 5 जोड़ 5 लिख देंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी। अगर हम इस 3x को इस तरह से लिख दिए 5x - 2x तो मैथमेटिकली कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5x में से 2x घटेगा तो 3x ही बचेगा। आप ये पूछ सकते हैं कि इसको 5x - 2x ही क्यों लिखे हैं। इसलिए 5x - 2x ही लिखे हैं क्योंकि इन दोनों को गुना करने पर कितना होता है, -10x² होता है, और इसको गुना करने पर भी कितना होता है, -10x² ही होता है। इसीलिए हम लोग इसी वाले को 5x - 2x को ही चुनकर यहाँ पर लिखे हैं, इन सभी को नहीं लिखा गया है। अच्छा, अगर यहाँ पर अगर इसको गुना करने पर -18 होता, -18x² होता, यानी -10 की जगह पर यहाँ अगर -18 होता तब इसको हम लोग लिखते 6x - 3x को लिखते। आगे बात समझ में। अगर यहाँ -10 की जगह पर -4 रहता तो -4 इस x² से गुना होता तो -4x² हो जाता, तब इसको चुनते हैं हम लोग, 4x - x को चुनते। समझ में आ रही है बात। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कॉमन निकालेंगे इन दोनों में। क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। समझ रहे हैं बात को। अब बताइए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, ठीक। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, एक x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, +5 बचेगा, ठीक। अब इन दोनों में कॉमन लीजिए, इन दोनों में कॉमन लीजिएगा तो यहाँ भी -2 है और -2 इसमें भी है। अब कहेगा कि इसमें कैसे है, तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5, तो वहाँ -10 है, तो इस तरह से -2 × 5, तो -2 यहाँ का -2 यहाँ का कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x, अब प्लस यहाँ क्या बचेगा 5, ये -2 तो कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब आप देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 2 पद है। अब इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे, x + 5 यहाँ भी है, x + 5 यहाँ भी है, x + 5 को ही कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप x + 5 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचता है, x बचता है, और यहाँ क्या बचता है, -2 बचता है, ठीक ना। आ गई बात समझ में। तो अब देखिए, अब क्या हुआ कि ये फैक्टराइज हो गया, ये जो द्विघात बहुपद था ये 2 टुकड़े में बट गया,
ठीक ना। दो रैखिक बहुपदों के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। अब आप देखिए ये दो घात वाला बहुपद था, इसका जो दोनों टुकड़ा हुआ, ये दोनों टुकड़ा, ये दोनों रैखिक बहुपद है। x+5 रैखिक बहुपद है, x-2 रैखिक बहुपद है। एक चीज़ मिस कर गया था हम लोग, जैसे यहाँ पर सारे द्विघात बहुपद को 0 के बराबर कर रहे थे, तो इसको भी पहले हम लोगों को 0 के बराबर कर लेना था, ठीक ना। तो चलिए कोई बात नहीं, अब कर देते हैं। यहाँ पर ये बहुपद 0 के बराबर हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को। शून्यक निकालने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, बहुपद को 0 के बराबर करते हैं, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ही 0 के बराबर करेंगे। एक बार x+5 को 0 के बराबर करेंगे और एक बार x-2 को 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकलेगी, -5। यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकलेगी, +2। यानी कि ये x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू -5, ये दोनों इस द्विघात बहुपद के क्या है, शून्यक होंगे, ठीक ना। ये जो ऊपर वाला द्विघात बहुपद था, यहाँ से तो हम लोग इसको सॉल्व करना चालू किए हैं। मान लीजिए यहाँ द्विघात बहुपद था x² + 3x - 10, ये आपका द्विघात बहुपद था x² + 3x - 10। इस द्विघात बहुपद के ये दो शून्यक होंगे, -5 और 2। इस द्विघात बहुपद में यदि आप 2 रखिएगा तो भी ये 0 के बराबर हो जाएगा, -5 रखिएगा तो भी ये 0 के बराबर हो जाएगा। आ गई बात समझ में। चलिए अब एक दो महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बता देते हैं। देखिए, ऐसा द्विघात बहुपद रहेगा तो निश्चित रूप से आपको इस तरह से इसका शून्यक निकल जाएगा। ऐसा रहेगा तो भी निश्चित रूप से निकलेगा, ऐसा रहेगा तो भी निश्चित रूप से निकलेगा। लेकिन अगर ऐसा द्विघात बहुपद रहेगा, समझ रहे बात को, ऐसा द्विघात बहुपद रहेगा, ठीक ना। अच्छा, अगर यहाँ पर प्लस रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस पर हम लोग आगे बातचीत करेंगे, समझ गए। ये दोनों फिक्स है, लेकिन ये दोनों फिक्स है, इसका भी शून्यक आपको निकलना ही निकलना है और इसका भी शून्यक आपको निकलना ही निकलना है, ठीक ना। इन दोनों में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है वो बताते हैं। देखिए, ये जो द्विघात बहुपद देख रहे हैं इसका तो शून्यक निकल गया, ठीक। यहाँ जो द्विघात बहुपद देख रहे हैं इसका भी शून्यक निकल गया, -5 और 2। किस विधि से निकला, तो गुणनखंडन विधि से निकला। इसको कहते हैं गुणनखंडन। गुणनखंडन देखिए, गुणनखंडन विधि मतलब फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है इसको समझिए। जैसे 4 है तो 4 को 2 जोड़ 2 भी लिख सकते हैं और 2 गुना 2 भी लिख सकते हैं, तो इसको कहेंगे 4 का गुणनखंडन। इसको क्या कहेंगे, 4 का गुणनखंडन। फैक्टराइजेशन हुआ ये फैक्टराइजेशन नहीं हुआ, समझ रहे बात को। देखिए, ये जो बहुपद देख रहे हैं x² + 3x - 10, इसका यहाँ पर फैक्टराइजेशन हो गया। देखिए ना, x+5 गुना, यहाँ बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुना x-2, यानी दो बहुपदों के गुणनफल के रूप में ये बहुपद लिखा जा चुका है। तो इस बहुपद का यहाँ गुणनखंडन हुआ, उसके बाद इसका शून्यक निकाल दिया गया। ये चीज़ आप लोग 7th 8th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, इसमें कुछ भी नई बात नहीं है। हमको जो बताना है वो ये बताना है कि इस तरह का जो द्विघात बहुपद है, हर द्विघात बहुपद का अगर आप चाहिएगा कि फैक्टराइजेशन मेथड से इस तरह से फैक्टराइज करके हम लोग शून्यक निकाल लेंगे, तो ऐसा आप नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। बहुत सारे ऐसे द्विघात बहुपद हैं जिनका आप गुणनखंडन विधि का इस्तेमाल करके शून्यक नहीं निकाल सकते हैं, ठीक ना। आ गई बात समझ में। अब कहिएगा कि उस परिस्थिति में तब हम लोग क्या करेंगे, तो जब हम लोग 4th चैप्टर द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, उस समय हम लोग एक द्विघाती सूत्र को पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ेंगे। उस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग उस परिस्थिति में किसी भी द्विघात बहुपद का या द्विघात समीकरण का हल या शून्यक निकालते हैं जब फैक्टराइजेशन मेथड काम नहीं करेगा। समझ रहे बात को। तो देखिए, तत्काल अभी जो बहुपद चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है, दूसरा चैप्टर, दूसरे चैप्टर में जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है वो सब आसानी से फैक्टराइज होके बन जाएगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर जैसे ही 4th चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि अगर फैक्टराइज करके नहीं बनेगा, गुणनखंडन निकाल कर नहीं बनेगा, तो फिर कैसे बनेगा, इस पर हम लोग 4th चैप्टर में बातचीत करेंगे। समझ गए। तत्काल इतना आप लोग समझ लीजिए, कोई दिक्कत। ये फैक्टराइज करके इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ये आप लोग जानते भी होंगे पहले से। मेरे ख्याल से ये नया नहीं होगा, 7th क्लास से ही है पढ़ने के लिए, समझ गए।
अब देखिए, अब जो एक चीज़ हम आपको महत्वपूर्ण बताना चाह रहे हैं वो ये है कि कुछ ऐसे भी द्विघात बहुपद हो सकते हैं जिसका आप कभी शून्यक निकाल ही नहीं पाइएगा। समझ गए? एक्चुअली होता क्या है कि हर द्विघात बहुपद का वास्तविक शून्यक नहीं होता है। कुछ ऐसे भी द्विघात बहुपद होते हैं जिसका शून्यक अवास्तविक संख्याएं होती है। अब चूंकि अभी 10th क्लास में है आप लोग, अभी हम अवास्तविक संख्या के बारे में बातचीत करेंगे तो बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा। इसीलिए इस बात को ऐसे कहते हैं कि कुछ ऐसे द्विघात बहुपद होते हैं जिसके शून्यक होते ही नहीं है। दरअसल कोई भी वास्तविक संख्या उसका शून्यक नहीं होती है। ठीक ना? जैसे देखिए इस द्विघात बहुपद को देखिए, इस द्विघात बहुपद को कोई शून्यक नहीं होगा, या फिर ऐसे कहे कि कोई भी वास्तविक संख्या इस द्विघात बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक ना? अब आप सोचिएगा कि कैसे, तो एक काम कीजिए, आप सोचिए, आप यहाँ कुछ भी रख कर देखिए, मन में कुछ भी सोचिए, आप क्या रख सकते हैं। आप पॉजिटिव नंबर कोई रख सकते हैं, 1 2 3 4 रख सकते हैं। अगर आप यहाँ 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 जोड़ 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर आप यहाँ 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 जोड़ 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर यहाँ आप 3 रखिएगा तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 जोड़ 2 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये क्या 0 होगा आगे? कभी नहीं होगा। अगर आप माइनस में यहाँ कुछ रख कर देखिए, -1 रखिए, -1 का स्क्वायर 1, अब 1 जोड़ 2 3 हो जाएगा। -2 रखिए, -2 का स्क्वायर 4, 4 जोड़ 2 6 हो जाएगा। -3 रखिए, -3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 जोड़िएगा तो कितना होगा? 11 हो जाएगा। यानी वापस से यही 3 6 11 आने लगेगा। समझ रहे बात को? तो पॉजिटिव नंबर भी रख कर देख लिए, निगेटिव नंबर भी रख कर देख लिए, आप एक बार 0 भी रख कर देख लीजिए। 0 का स्क्वायर 0, 0 में 2 जोड़िएगा तो कितना होगा? 2 होगा। ये जो बहुपद देख रहे हैं ये कभी 0 के बराबर होगा ही नहीं। आ गई बात समझ में? आप कुछ भी वहां पर रखिएगा तो 0 के बराबर नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात को? जैसे एक और हम लोग बहुपद लिखते हैं, x² + x + 1। इस बहुपद को देखिए, इस द्विघात बहुपद में आप x के जगह पर कुछ भी रख दीजिए, दुनिया का कोई भी संख्या रख दीजिए। ठीक ना? मेरे कहने का मतलब देखिए जब भी हम संख्या कहते हैं ना तो उसका मतलब वास्तविक संख्याओं से है। वैसे भी 10वां क्लास में पिछला चैप्टर आप लोगों को क्या था पढ़ने के लिए? वास्तविक संख्याएं। तो अभी तक आप लोग वास्तविक संख्याओं को ही जानते हैं, इससे आगे की संख्या के बारे में तो आपको पता ही नहीं है। तो अभी मेरे संख्या कहने का मतलब क्या है? वास्तविक संख्याओं से है। समझ गया ना? चलिए, तो कोई भी वास्तविक संख्या इस द्विघात बहुपद का शून्यक नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि कुछ भी आप यहाँ पे रखिएगा तो ये 0 के बराबर नहीं होगा। कोई भी वास्तविक संख्या रखने पर ये 0 के बराबर होगा ही नहीं। समझ गए? अब एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि आखिर कैसे पहचानेंगे, कैसे समझ में आएगा? ठीक है, आप उदाहरण देकर तो दिखा दिए कि इस द्विघात बहुपद का शून्यक संभव नहीं है निकालना, इस द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना संभव नहीं है। हम कैसे अपने से सीखेंगे, ये आप पूछ सकते हैं अभी, कि आपको कैसे अपने आप पता चलेगा। ठीक ना? तो इसके लिए अभी यही कहेंगे कि अभी यहाँ पर 2nd चैप्टर में ये पढ़ने के लिए है नहीं, 4th चैप्टर में पढ़ने के लिए जब द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, और वहाँ आप लोग इस तरह से इसको सीखिएगा कि आप खुद से भी पहचान सकते हैं कि किस द्विघात बहुपद का शून्यक निकलेगा और किस द्विघात बहुपद का शून्यक नहीं निकलेगा, या किस द्विघात समीकरण का हल होगा, किसका हल नहीं होगा। ये आप खुद से पता कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। समझ गए? अभी फिलहाल हम लोगों को ये पढ़ना नहीं है। ठीक ना? आ गई बात समझ में? यहाँ 2nd चैप्टर में जो मेन चीज़ हम लोगों को पढ़ना है वो दरअसल द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को पढ़ना है। ठीक ना? शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये मेनली हम लोगों को पढ़ना है। ठीक ना? तो ज़्यादा शून्यक पर डिटेल्स में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ शून्यक और गुणांक के संबंध को पढ़ेंगे। आगे बात समझ में? शून्यकों पर डिटेल्स में चर्चा 4थे चैप्टर में। ठीक ना? चलिए, तो इतना समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत? तो ये देखिए, ये इसी तरह का द्विघात बहुपद है, 2 पद है इसमें भी, 2 पद है इसमें भी, लेकिन इसका शून्यक निकल गया, लेकिन इस द्विघात बहुपद का शून्यक नहीं निकलेगा। देखिए इसमें 3 पद है, इसमें भी 3 पद है, इसका तो शून्यक निकल गया, लेकिन इस द्विघात बहुपद का शून्यक नहीं निकलेगा। समझ गए? तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना है कि हर द्विघात बहुपद का शून्यक निकले ये जरूरी नहीं है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और रह गया, रैखिक बहुपद में ऐसा नहीं होता है। फिर
रैखिक बहुपद कैसा भी क्यों ना हो, कुछ भी रैखिक बहुपद लिख दीजिए। देखिए रैखिक बहुपद के पास तो 2 ही ऑप्शन है, इसके पास तो 4 ऑप्शन था। यहाँ देखिए 1 पद में इस तरह से, 2 पद में इस तरह से, 2 पद में इस तरह से और 3 पद में इस तरह से, 4 तरह का यहाँ पर ऑप्शन है। लेकिन रैखिक बहुपद में 2 ही ऑप्शन है, या तो 1 पद में इस तरह से 2x, या तो 2 पद में इस तरह से 7x + 3, ठीक ना। और कोई ऑप्शन नहीं है इसके पास, या तो 1 पद या तो 2 पद में रैखिक बहुपद। अगर ऐसा हुआ तो भी इसका शून्यक निकलेगा, अगर ऐसा हुआ तो भी इसका शून्यक निकलेगा। इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2x को 0 के बराबर करेंगे, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ भी हम लोग 7x + 3 को 0 के बराबर करेंगे, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3/7 हो जाएगी, ठीक ना। ये +3 उस पार जाएगा तो -3 है, ये 7 चला जाएगा यहाँ गुना से भाग में, ठीक ना। तो अब आप देखिए ये जो रैखिक बहुपद था इसका भी शून्यक निकला, ये जो रैखिक बहुपद था इसका भी शून्यक निकला। दुनिया में ऐसा कोई रैखिक बहुपद है ही नहीं जिसका शून्यक नहीं निकले, हर रैखिक बहुपद का शून्यक निकलेगा। लेकिन हर द्विघात बहुपद का शून्यक निकले ये जरूरी नहीं है, ठीक ना। बहुत सारे ऐसे द्विघात बहुपद है जिसका आप शून्यक एक वास्तविक संख्या के रूप में नहीं निकाल सकते हैं। शून्यक तो निकलता है लेकिन एक वास्तविक संख्या के रूप में नहीं निकलता है। और हम लोगों को तो यहाँ वास्तविक संख्याएं ही पढ़ना है, उसी के बारे में बात करना है, वही हम लोग पढ़ के ही आए हैं। अभी तक 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर से वास्तविक संख्याएं ही पढ़ के आए हैं। तो हम लोग अपनी जो नॉलेज है उसको वास्तविक संख्या तक ही सीमित रखेंगे और ऐसा कहेंगे कि बहुत सारे ऐसे द्विघात बहुपद होते हैं जिसका शून्यक वास्तविक संख्या के रूप में हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत? तो बताइए, इसको समझने में और कोई समस्या, कोई भी दिक्कत है? आगे एक्सरसाइज का तो सवाल बनाएंगे ही, तो वहाँ पर जो भी द्विघात बहुपद होंगे उसका भी हम लोग गुणन खंडन करके शून्यक निकालते जाएंगे धीरे धीरे, और जो भी दिक्कत होगी वो आप लोगों की सॉल्व हो जाएगी। फिलहाल अगर कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है इस वीडियो के रिगार्डिंग, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग देख लेते हैं, एक्सरसाइज होगा तो एक्सरसाइज, नहीं तो द्विघात बहुपद के शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। दैट्स ऑल।